300 पार का नारा बीजेपी बुलंद कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है इन सबके बीच? और अब तो उनकी पार्टी में जो जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी वो शांत हो गई, ठंडा ठंडा कूल कूल सब बना हुआ है। समाजवादी पार्टी परिवार के भीतर जो स्थिति थी उसके बारे में भी बताइए कि क्या चल रहा है अभी। देखिए चित्रा जी, आप कह सकते हैं कि बीजेपी में और बीजेपी सरकार में ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है, हम मान लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ठंडा ठंडा कूल कूल कोई नहीं महसूस कर पा रहा है। न किसान महसूस कर रहा है, जिसको कहा गया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। न बेरोजगार नौजवान महसूस कर पा रहा है, जिसको कहा गया था रोजगार दे दिया जाएगा, उन्हें डंडा मारा जा रहा है, FIR लिखी जा रही है। न बहन बेटियां महसूस कर पा रही, न छोटा व्यापारी महसूस कर पा रहा है, और न ही कोरोना से अपनों को गंवाने वाले लोग महसूस कर पा रहे हैं। मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 5 साल में इतना विकास, अरे कौन सा एक विकास? योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने से और अब तक जब बात हो रही है आपसे, आप एक काम अपना गिना दीजिए जो कंप्लीट हो गया हो। कह रहे 5 एक्सप्रेसवे, तो हमें भी बता दीजिए, देश को बता दीजिए कि कहां से चढ़ना है और कहां उतरना है। ये तो आप बता नहीं पा रहे हैं। नौकरी की बात आपने की, नौकरियों में जितना घोटाला, भ्रष्टाचार, अपने लोगों को भर्ती करने का आरोप योगी सरकार में लगा, और किसी में लगा हो तो बता दीजिए। एक भी निष्पक्ष नौकरी आप दे नहीं पाए, तो सर फुटअव्वल इनके दल में है। पंचायत चुनाव से ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 50+ नहीं करने जा रही है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बात करिए, जनता को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। पार्टी के बारे में भी थोड़ा आप बता देते। ठीक है, आपका भी वक्त खत्म हो गया। सुधींद्र भदौरिया का आखिरी कमेंट लेने के बाद उसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगी। सुधींद्र भदौरिया जी, बीएसपी के भीतर क्या चल रहा है? सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए। बीएसपी में फिलहाल सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है। बहन जी किसके साथ जाएंगी, क्या करेंगी? और बीजेपी के भीतर ये जो बगावत की स्थिति थी अब फिलहाल शांत हो गई है और 300 पार का नारा दिया जा रहा है। इसको कैसे देख रही है बीएसपी? देखिए, चुनाव हर 5 वर्ष में आते हैं और पिछले 30 वर्ष की अगर आप पृष्ठभूमि देखें उत्तर प्रदेश की, तो हर बार लोग कहते रहे, मीडिया के लोग भी कहते रहे और तमाम अन्य लोग जो साइकोलॉजिस्ट भी कहते रहे कि बीएसपी कहीं नहीं है। और 4 बार बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। अकेले भी मुख्यमंत्री बनी है, लोगों के सहयोग से भी मुख्यमंत्री बनी है। अन्य पार्टियों में, जिसमें मैं कहूंगा कि भाजपा है, वो भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सपा के लोग भी लगभग 3 बार तो शायद समाजवादी पार्टी से रहे और वैसे भी रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अखिलेश जी एक बार रहे हैं, योगी जी रहे हैं, और मायावती जी, जिन 3 बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इनमें बहन मायावती जी के पास 4 बार का मुख्यमंत्रित्व काल है। उस समय क्या, जब वो मुख्यमंत्री थी, हम अब इनकी कमियां ढूंढे, हम अपनी बात बताएंगे जो आपने हमसे कही कि आप क्या करना। हमारा विकास दर जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 4% था जीडीपी, और जब उन्होंने छोड़ा मुख्यमंत्री पद तो 9% हुआ। उत्तर प्रदेश में दर्जनों विश्वविद्यालय बनवाए, दर्जनों डिग्री कॉलेज बनवाए, लड़कियों की शिक्षा के लिए किया, और यहां तक कि ये जो कोरोना का काल है, जो सबसे बड़ा काल बन गया है भाजपा सरकार के लिए, उसके लिए भी आपके नोएडा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जो आज काम आया है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था से लेकर विकास के नाम पर बहन मायावती। ठीक है सर, आपका वक्त खत्म हो गया है और अब यहाँ पर डिबेट को मैं ओपन करूंगी और एक दूसरे के बीच में भी क्रॉस क्वेश्चन तमाम नेता कर सकते हैं। बेरोक टोक जो बातचीत थी वो फिलहाल हो गई है। गौरव भाटिया जी, सीधे सीधे बीएसपी का और बाकी नेताओं का भी ये कहना है जो आपके विरोधी दल हैं कि कोरोना काल बीजेपी के लिए काल बन चुका है और अब सरकार रिपीट नहीं करेगी। क्या है इस पर टिप्पणी? और निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी आपके सहयोगी हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए, उन पर भी थोड़ा सा बोलिए ना गौरव जी, कि उनका गौरव कैसे बढ़ाएंगे आप लोग? चित्रा जी, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, थोड़ा समय दे दीजिएगा, क्योंकि 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, अपनी पार्टी की बात नहीं करी, तो एक एक करके बात करते हैं। मैंने तो केवल अपनी बात की, आपकी बात ही नहीं की। मैंने 3 लोग कहा, मैंने तो 3 लोग कहा, आप क्यों बोल रहे हो? 3 लोग। भदौरिया जी, मैंने आपकी बात नहीं करी। चलिए, सबसे पहले तो देखिए समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को सबसे पहले ये कह रहे थे कहां से एक्सप्रेसवे चढ़ेगा, कहां से उतरेगा। इनका एक्सप्रेसवे सफाई से चढ़ते थे, इटावा पे खत्म हो जाता था,
और इनकी हालत ये थी, मेरे हाथ में देखिए एक मैगजीन का कवर है, भारत का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव। और इसकी प्रतिलिपियां जलाई गई कि भाई ये खबर जनता तक ना पहुंचे। लेकिन जब चुनाव आए तो जो दो लड़के थे वो चले नहीं, उनकी साइकिल पंचर कर दी, उनका हैंडल तोड़ दिया जनता ने। और अभी एक गाना आया है जिस गाने में ये लोग कह रहे हैं मुरलीधर बदल कर वेश आ रहे हैं, देखो अखिलेश आ रहे हैं। चित्रा जी ये कहना क्या चाह रहे थे? टोटीधारी बदल कर वेश आ रहे हैं, रखना अपना गुसल खाना बंद, अखिलेश आ रहे हैं। जहां पे एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं, ये सरकारी बंगला खाली करते हैं और 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। और ये लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार की। गायत्री प्रजापति एफआईआर नहीं हो रही थी, खनन माफियों के साथ घूम रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, तब दुराचार के मामले में एफआईआर हुई और भ्रष्टाचार के मामले में। और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया गोमती नदी के किनारे है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच चल रही है। किसने किया था? अखिलेश यादव की सरकार ने।